साधारण ब्याज। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, यदि मूलधन बराबर 4000 रुपए, दर 5% और समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन प्रयास 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बनाने की बहुत सिंपल तरीका है। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जब क्या पूछा है, SI मतलब साधारण ब्याज। P कितना दे दिया है, 4000, समय सॉरी दर 5%, समय 2, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 40 बच्चे 200, 200 पर 2 बराबर 400। ये क्या निकल गया हमारा, ऐसा ही। अगर सिर्फ ऐसा ही पूछता है साधारण ब्याज तो 400 में आंसर कंप्लीट। ठीक है, वहीं अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तब क्या कर सकते हो, एक तो बेसिक तरीका ये है कि एक एक साल करके निकालो। ठीक है, तो उसमें क्या कर लोगे, प्रथम वर्ष के लिए CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसमें क्या होगा, मूलधन 4000 रहेगा, दर 5%, प्रथम वर्ष के लिए क्या लिखोगे, एक। इसको बनाने के एक और तरीके हैं, उसको बता देते हैं। कितना हो गया, 40 पंचे 200। ठीक है, तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज कितना मिला, प्रथम वर्ष का ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपये। जो दूसरे साल होगा उसमें क्या होगा, ये 200 रुपये उसमें जुड़ जाएगा। अब दूसरे वर्ष के लिए, अब ये 200 जुड़ कितना हो गया, वो 4200 गुणी 5 गुणी 1 बटा 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो गया, 42 पंचे 210, 210। पहले साल का ब्याज कितना था, 200, दूसरे साल का 210, दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 710, बराबर 410 रुपये आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। इसका एक और आसान तरीका है, इसका वो फार्मूला है, आसान इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो ज्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज वो सारे फार्मूला से बनते हैं, जहां पर A = P 1 + R अपन 100 दी पावर n या t, उस फार्मूला से ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CI = होता है A P 1 + R upon 100 दी पावर t। ठीक है, एक और आने से P कितना मिला हुआ है, 4000, 1 + R कितना है हमारे पास, रेट 5% अपॉन 100, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, फिर से ये = 4000, ये एक बार में कटेगा और ये 20 बार में, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 1 + 1/20। ठीक है, और जब भी इस फॉर्म में रहे तो यहाँ पर एक रहे तो सिंपल से क्या करना, ये हो जाएगा 21/20। ठीक है, ये तभी काम आएगा जब इधर एक लिखा रहेगा तब। ठीक है, यहाँ पर 2 3 का तो काम नहीं आता। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये बराबर 4000, अब क्या कर सकते हैं, 21/20, फिर इसका क्या होगा, 21/20 इसका। ठीक है, ये 4000 रहे नहीं, और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 441/400, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दम 40, कितना बचा, 10 गुणी 441, कितना हो जाएगा, 44 का 10, और जिसमें से 4000 क्या आपके पास प्रिंसिपल, अब उसको घटा दोगे कितना मिल जाएगा, ये =
410 ऐसे, जो कि CI का सही तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन बराबर 7500, दर 6% और समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज के लिए फिर से वही है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना दिया हुआ 7500, R 6% और टाइम 2 वर्ष, और ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 75 गुणित 6 गुणित 2 बराबर सीधा हो जाएगा 75 गुणित कितना होता है 150, और 150 गुणित इसका बराबर 900। ये आंसर किसके लिए, साधारण ब्याज के लिए। ठीक है, आगे हमें किसको देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये था ऐसा ही बराबर यहाँ तक ऐसा। अगर मुझे CI निकालना है फिर वही है, ये बराबर P 1 प्लस R 100 की पावर T। P कितना दिया हुआ है 7500, 1 प्लस R कितना दिया इस बार 6%, 100 T कितना है 2। ठीक है, देखो भाई यहाँ तक ये ऐसा ही कंप्लीट है, यहाँ CI पढ़ना है 7500 है। ठीक है, 1 प्लस, अच्छा ये 6/100 है, इसको 2 से काट सकते हैं, ये 2 बार में, ये कितने बार कटेगा 2 से कटेगा तो 3, 2 या 6, ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा 50। फिर वही तरीका है 1 प्लस 3/50 की पावर 2 कितना हो जाएगा ये 7500, और ये कब तक 300 प्लस है 1 प्लस है, फिर से वही फॉर्मूला लागू हो जाएगा 53/50। ये 3 को ऐड कर दो, इससे पहले क्या किए थे हम लोग, एक ऐड किए थे 21/20, या 3 है तो 3 जोड़ दिए 53/50। ये हो गया 7500, 50 से इसका कितना होता है 2500, और 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809। मैं तरीका पहले बता चुका हूँ कि 53 का स्क्वायर कैसे निकालना है, पूरा 1 से लेकर 100 तक के नहीं पता पुराना वीडियो देख लेना। ठीक है, इससे कितना हो जाता है 2800। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 25 से कम 25 किया 3 का गुणा 28 से 9 से कितना हो जाएगा 3 गुणित 28 का 9, इसका हो जाएगा 8409 रुपए। ये कर देता हूँ मिश्र धन, 84 27 से जाएगा 8427। इसमें अगर फिर से वही 7500 को निकाल देंगे तब कितना निकल जाएगा 7500 निकाल देंगे तो 927 रुपये क्या निकल जाएगा इसका CI चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में 900, चक्रवृद्धि ब्याज में 927। अगर मान लो ये पूछता दोनों का अंतर पूछता तब कितना आता अंतर 27 रुपये। ठीक है, यदि मूलधन बराबर 7500, दर 5%, समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करो। डाटा पहले भी कैसा है लेकिन इस बार क्वेश्चन अलग है। इस बार क्या पूछ रहा है अंतर, और अंतर के लिए फॉर्मूला है P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, और ये नियम तभी लागू होगा जब 2 वर्ष के पूछा जाए। ठीक है, अंतर में ज्ञात करना है। ठीक है, इसको डिफरेंस बोलते हैं। P कितना दिया है 7500, R कितना दिया हुआ है 2, फिर 7500, ये कितना बार हो जाएगा ये 3 बार में, 2 दिया 6, और ये 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा 50, 3/50, 3/50 लिखा 2। ठीक है, 7500 है इधर, 3/50 है, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 50 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ये कटेगा 2500 2500 दिया 7500, 3 और 9, 3 गुणित 9 बराबर कितना हो गया 27
आंसर। ठीक है।